जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमें नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। किसी भी देश की आपको सर्विस का अगर पता है या वो देश का सर्विस कितनी अच्छी होता है तो इसका दो ही चीज़ है, या तो उसका शिक्षा या तो उसका स्वास्थ्य। आप देखें तो क्या जाए कि वह देश वह राज्य कितना तरक्की हुआ और कितना डिसिप्लिन है। जब किसी आप रास्ता जा रहे हैं और एम्बुलेंस को दे हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी रोक एम्बुलेंस को करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी अगर जा रहे हैं तो भारत का ध्यान में कहा है कि पहले एम्बुलेंस पार हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। कहने का पर यह है कि स्वास्थ्य सुविधा से बड़ी सुविधा के बाद आप हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस में डॉक्टर होते हैं, उनके साथ 8 लोग होते हैं जो पैरामेडिकल के होते हैं। चाहे नर्स हो, चाहे उनको ऑक्सीजन लगाने हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ वह टीम रहता है, तभी जाके डॉक्टर वह ऑपरेशन करता होगा, तभी जाकर सक्सेस होता है। सरकारी सुविधा जहाँ पर गरीब लोग इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के आज वह पैरामेडिकल अनुबंधित जो स्टाफ है आज धरना में बैठे हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 450 स्टाफ है जो हड़ताल में लगे हुए हैं और पूरे झारखंड राज्य की बात करें तो 8000 स्टाफ। तो आप समझ सकते हैं कि वह सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है कैसे। या तो बात अभी सिविल सर्जन से पूछा जाएगा कि अगर इन लोग हड़ताल में है तो वह मरीज को देखने वाला समझने वाला कौन है। ये अलग विषय है। बवाल हो रहा क्यों, इसका बात आप समझिए कि इन लोग 17 साल से ड्यूटी कर रही है। 17 साल बहुत बड़ा समय होता है। 17 साल में ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद सरकार ने, चाहे पिछली किसी का भी सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार, इन लोगों पर ध्यान दिया नहीं। इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट दिया जाता है, एक बैच का परमानेंट जाता है। अचानक ये मान होता कि अब बैच जो पेमेंट है रोक दिया। यही आप है जो कोविड का दिन रात अपने परिवार को के लिए इन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन आज हॉस्पिटल करने सके हुए हैं। दुर्भाग्य की जो दूसरा को बचाए, आज उन बचाने के लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या है मामला, कितना दिन से हड़ताल कर रहा है, इसका हो कि नहीं। सबसे दुख उस बात का कि पेशेंट तड़प रहा है, उनको देखने वाला कौन है। बताइए मैडम, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाता तो आज इस तरह पेशेंट तड़पती नहीं और इस तरह से नहीं होती। जब हम लोग भी तड़पे हैं, ये मानदेन कैसे हम लोग काम करेंगे, आप ही बताइए। हम मानदेन ना, हम महंगाई दिन दिन बढ़ती रही है। हम लोग के लिए तो 2 के चावल नहीं मिलता, 5 चावल तो नहीं मिलता, उसी रहा जाता है। ये तो सर करते हैं सरकार, तो हम तो BPL के हर से को चले गए और कम मानदेन में से करेंगे। हम ये सोच के इस झारखंड सरकार हम लोग ज्वाइनिंग और इसका हम बात स्टार्ट किए कि शायद झारखंड सरकार हम लोग को समझेगी, हम लोग वो सरकार का बेटी है तो के बारे में जरूर सोचेगी। हम लोग के बारे में झारखंड सरकार नहीं सोचेगी। ये सरल ड्यूटी करते रेलवे या डिपार्टमेंट में 6 पे कमीशन मिलता है, प्लस इन्फ्लेशन का जब है तो उनको इन्फ्लेशन का भी रेट मिलता है। लेकिन यही कर्मचारी खाली पर नहीं हुए, 17 साल काम किए हैं, लेकिन अपनी मांगों को लोग को मजबूर हड़ताल करना। अब बात क्या होगा, क्योंकि अब तो हड़ताल में आ गए, मरीज वहाँ खड़े हैं, सरकार आपको ध्यान दे रही है, इस वजह भी है। ये रिजल्ट तो अब सरकार के हाथ में है, क्या हो। हमारा एक ही कहना है कि ये आपको तो बुआ देंगे बाप को, जब हम अपना पूरा जीवन को दिए के बदौलत झारखंड का अगर स्थित NRH पूर्व
करता था, लेकिन इन्हीं एनआरएचएम कर्मियों की बदौलत आज जो है देश में नंबर 1 पायदान पर जा चुका है। वैक्सीनेशन रेट बहुत हुआ, कोविड को भी हमने जीत दिला, तो उसमें कहीं इन अनुबंध कर्मियों का योगदान। हम दिन रात एक सेवा दे रहे हैं। अगर सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है तो शायद इसकी दोषी सरकार है। कहीं किसी प्रकार की असुविधा हो रही है मरीजों को, इनकी भी दोषी सरकार है, क्योंकि ये सरकार चुनाव पूर्व इतनी बड़ी बड़ी वादे कर रही थी कि तुम सरकार बदलो, हम तुम्हें अधिकार देंगे, हम नियमित करेंगे, अब राज्य से अनुबंध का सब हटा देंगे। माननीय महोदय, कहाँ गया वो लंबा लंबा वादा? आखिर हम कब इंतजार करेंगे? फिर आप 1 साल के बाद बोलेंगे कि इस बार सरकार बनाओ तो हम तुम्हारा स्थायीकरण करेंगे। लेकिन नहीं, आप अपनी हक के लिए हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। देशवासी भी सोचे कि जो सफ़ेद धारी जो दिन रात सेवा करते थे आज पर क्यों हैं, आखिर वो मजबूर है, क्यों हुए इतने? उनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। सबों ने सेवा को प्रवृत्ति को जीवन में उतारा था और हमारा प्रयास था कि हम जीवन सेवा करेंगे। लेकिन सरकार उसके बदले क्या कर रही है? थाली पिटवा रही है, ताली बजवा रही है, फूल बरसा रही है। थाली पटवाने से, फूल बरसाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मेरा संसार नहीं चलेगा। उसके लिए हमें भी चाहिए एक सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक सुविधा, क्योंकि एक लैब टेक्नीशियन जब अपने कार्यालय में कार्य करता है तो उसके सामने एक अस्थायी कर्मचारी बैठा हुआ होता है। उसी कार्य के लिए हमें मिलता है 16 साल में 16,000 वेतन और उसको 80,000 वेतन। आप सोचिए क्या कसूर था मेरा कि हम एक कुर्सी पर बैठकर एक साथ में एक काम कर रहे हैं, तो हमारा मानदेय 16,000 और उसका 70,000 क्यों? विचारणीय सब्जेक्ट है कि इस पर सरकार विचार करे। मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने, आप ही की सरकार में माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो अभी नहीं रहे राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने 2014 में पहली बार अनुबंध कर्मियों को नियमित किया था। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी भी सरकार बहुत अच्छे कार्यों कर रही है जो स्वागत योग्य है। पारा शिक्षकों के लिए किया, आंगनबाड़ी के लिए किया। मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमें भी नियमितीकरण का लाभ दें और हम सबों को उसका जो है लाभ मिलना चाहिए। इसी के देखिए, बहुत अच्छा बात बोले कि एक जन को 16,000 और दूसरे जन को 80,000। और इन्होंने एक और बात बोले कि सर आपका काम सही काबिल तारीफ है। जमशेदपुर में 500 हॉस्पिटल का शिलान्यास हो चुका है और एक हॉस्पिटल बहुत जल्दी के प्रति सरकार बहुत डेडिकेट है, बहुत सिंसियर है और काम हो रहा है। लेकिन वह पॉइंट क्यों 16,000 और 80,000 का मामला क्यों? 17 साल इन्होंने नौकरी किया, अपनी स्वास्थ्य सेवा दिया। जब ये यहाँ पर ड्यूटी किए होंगे, हमको लगता है कि उस समय क्या आपका उम्र होगा? मेरा उम्र, हम 22 साल के नौ, जब मैं 25 साल में आ गए थे जॉब में। अभी कितना है? अभी 37 साल हो गया। देखिए 37 साल का वह युवा कहाँ जाएगा नौकरी पाने के लिए? इस महिला को पूछिए कि अपने घर में परिवार को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के आज हड़ताल में आ गई। मैडम, घर में क्या बोल के आए? घर में यही बोल करके आए हैं कि जो है कि हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो उनको बोल करके आए हैं बेटा हम लोग का जो है कि इतना सालों से हम लोग, मेरा अभी 11 साल हो गया, कंप्लीट हो गया है, अभी तक हम लोग को सरकार नियमित नहीं किए हैं और कम वेतन पे काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, ये सब चरमरा गया है। फीस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम लोग सरकार के पास इसलिए आए हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचे और हमें नियमित करे, ताकि हम जो है कि अपने परिवार को अच्छी तरह से देख सकें। पेमेंट आप लोग को रेगुलर मिलता है? पेमेंट रेगुलर मिलता है लेकिन बहुत कम है। कितना दिन तक हड़ताल? एकदम मतलब अब हड़ताल में एकदम सोचे लिए हैं, क्योंकि पूरा हड़ताल जब तक नहीं होगा तब तक पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका जानकारी है? नहीं, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई जानकारी नहीं हम लोग को।
लेकिन जब तक हम लोग का मांगे पूरे नहीं होंगे तब तक हम लोग हड़ताल में जारी रहेंगे। चाहे सरकार जितना भी लाठी चाहे बर्जा करे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग नहीं हारने वाले हैं। हम लोग इस बार आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और जब तक परमानेंट नहीं करेंगे सरकार तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। 24 तारीख से भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, अनशन में रहेंगे जब तक माने सरकार हमारे बात नहीं सुन रही। देखिए बहुत बड़ी बात, 24 तारीख से अनशन, अमरण अनशन के लिए तैयार रहे। यही स्वास्थ्य कर्मी अगर कल यही हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो इनको इलाज करने के लिए कोई नहीं होगा। सरकार इनको बीच में नहीं छोड़े। एक तो पेमेंट कम, और दूसरी बात अगर अनशन हो गया तो यह लेडीज लोग हो सकता है कि बीमार पड़ जाए, उनको देखने वाला कौन है, क्योंकि इनके पास उतने पैसा भी नहीं है कि बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करे। सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन स्टाफ इनको परमानेंट ना बहुत ही महत्व है, क्योंकि वह पेशेंट जो है उनको बचाने के इनको चित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम विश्वास है कि सरकार सोचे ये हड़ताल बहुत जल्दी खत्म आएगा, हमारा झारखंड स्वास्थ्य सुविधा फिर जैसे अच्छा था वैसे अच्छा हो जाएगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।